दोस्तों, क्या होता अगर अंग्रेजों ने हम पर कभी शासन ही न किया होता? हम किस तरह के भारत होते? इसका पता लगाने का एक तरीका यह है कि भारत को उनके आने से पहले देखें, जब भारत में केवल अंग्रेज ही कुछ व्यापारी थे, जो जहांगीर के दरबार में शर्मीले होकर खड़े होकर मासूम दिखने की कोशिश करते थे। यदि अंग्रेज भारत में आकर कब्जा न करते, तो संभवतः हम भी उसी स्थिति में होते जहां आज जापान है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक समृद्ध, बढ़ती हुई, सही मायने में वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था थी, जिसे गुलाम अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया। चलिए, आज हम भारतीय इतिहास के एक काले अध्याय में चर्चा करते हैं। ये कहानी है उन गद्दारों की, जिन्होंने अपने ही देश को धोखा दिया। सबसे पहले मीर जाफर, अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला का प्रमुख जनरल था, जिसने 19 जून 1756 को अंग्रेजों के खिलाफ जीत के लिए नवाब की सेना का नेतृत्व किया था। मीर जाफर उस धोखे के बलि चढ़े थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला फिरंगी भारत भूमि पर कदम रखने को मचल रहे थे। नवाब के सत्ता और जान से हाथ धोने की देर थी। बस मीर जाफर का ये वही जगत प्रसिद्ध धोखा है, जिसकी वजह से पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने में कतराते थे। गद्दारी और नमकहरामी का प्रतीक बन गया था ये नाम। अपनी जमीन पक्की करने के फिराक में लगे अंग्रेजों की राह में नवाब सिराजुद्दौला बहुत बड़ा रोरा थे। उन्होंने इस बात की संभावना तलाशनी शुरू की कि क्या किसी विभीषण का वजूद है। उस समय अंग्रेजी सेना के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने कुछ जासूस बंगाल भेजे। जासूसों ने क्लाइव को बताया कि मीर जाफर में काफी संभावनाएं हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना संजोए बैठा था। क्लाइव ने उससे संपर्क साधा। खतो किताबत शुरू हुई। साजिश परवान चढ़ने लगी। 1757 में उन्होंने प्लासी के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। बंगाल की सेना के कमांडर के रूप में उन्होंने नवाब सिराज उद दौला को धोखा दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गए। इससे बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ और लगभग 2 सदियों के औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ी। सत्ता के लालच में मीर जाफर ने भारत की संप्रभुता को तिलांजलि दे दी। अगले हैं जयचंद। वो एक राजपूत राजा थे, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता के लिए जाने जाते थे। राजा जयचंद राठौड़ 1170 से 1174 ईस्वी तक उत्तर भारत के गढ़वाल वंश के राजा थे। उन्होंने गंगा नदी के पास में बने कन्नौज अंटार और वाराणसी सहित अंटार वेदी देह पर शासन किया था, जहां राजा जयचंद के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम हरिश्चंद्र था, वहीं बेटी का नाम संयोगिता था। दिल्ली का राज सिंहासन राजा पृथ्वीराज चौहान को मिल गया था और इस बात से जयचंद काफी नाराज हुए थे। इसके अलावा उनकी बेटी संयोगिता को पृथ्वीराज स्वयंवर से भगाकर ले गए। इन दोनों वजहों से जयचंद उसका जानी दुश्मन बन गया था और उससे बदला लेने का सोचने लगा। जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर हमला किया, तो जयचंद ने गौरी का साथ दिया था। पृथ्वीराज से ईर्ष्या और घृणा से प्रेरित होकर जयचंद ने मोहम्मद गौरी से गठबंधन कर लिया। तराइन के दूसरे युद्ध में उनके विश्वासघात ने गौरी के आक्रमणों और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जयचंद का कृत्य राष्ट्रीय हित के बजाय व्यक्तिगत प्रतिशोध का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। फिर आते हैं राजा मानसिंह ने 19वीं सदी की शुरुआत में नरवर राज्य पर शासन किया था। उनका ग्वालियर राज्य से लगातार संघर्ष चल रहा था। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाया और मानसिंह के साथ एक समझौता किया। जब मराठा स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे ने नरवर में मानसिंह के महल में शरण ली, तो उन्हें यह नहीं पता था कि राजा ने उनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया था। बदले में उसे ग्वालियर का राज्य मिलेगा। रात में जब तात्या टोपे बिस्तर पर थे, शाही रक्षकों ने उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। राजा मानसिंह का लालच उन पर हावी हो गया और इसका मतलब भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। विश्वासघात के इस कृत्य ने स्वतंत्रता के व्यापक संघर्ष को कमजोर कर दिया और हैदराबाद के निजाम को कौन भूल सकता है। 1947 में
जब भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था, निजाम ने भारतीय संघ में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहना चुना। उनके इस फैसले के चलते ऑपरेशन पोलो हुआ, हैदराबाद को एकीकृत करने के लिए भारत की एक सैन्य कार्रवाई। साल था 1948। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की थी। मकसद था हैदराबाद का भारत में विलय। हैदराबाद ने अलग मुस्लिम देश के मंसूबे पाल रखे थे। वह पाकिस्तान की दिखाई राह पर चलना चाहता था। सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम के मंसूबों को भांप लिया था। उन्होंने 13 सितंबर ऑपरेशन पोलो पर मुहर लगा दी। महज 5 दिनों में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। इस एक्शन पर पाकिस्तान सिर्फ छटपटाता रह गया था। भारतीय सेना की कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम इसलिए था क्योंकि हैदराबाद में दुनिया में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। भारतीय सेना के सामने निजाम की फौज ने 5 दिन में घुटने टेक दिए। 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने सरेंडर कर दिया। इस तरह से 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। निजाम के प्रतिरोध ने उथल-पुथल और संघर्ष को जन्म दिया, जिससे नवगठित राष्ट्र में क्षेत्र के एकीकरण में देरी हुई। अंत में मीर सादिक की कुख्यात कहानी है। सेंगापटम के युद्ध के दौरान उन्होंने भारत के सबसे उग्र स्वतंत्रता सेनानियों में से एक टीपू सुल्तान को धोखा दिया। मीर सादिक के विश्वासघात ने अंग्रेजों को टीपू सुल्तान को पकड़ने और मारने की अनुमति दी, जिससे मैसूर के भाग्य पर मुहर लग गई और भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण और मजबूत हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान 55 से 60 मिलियन भारतीय अकाल में मारे गए। अगर सामूहिक हत्या एक खेल होती, तो यह हिटलर, स्टालिन और पोल पॉट के कुल स्कोर से भी बड़ा स्कोर होता। ये कहानियां इस बात की याद दिलाती हैं कि कैसे आंतरिक विश्वासघात किसी देश के इतिहास पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है। इन व्यक्तियों के कार्यों ने न केवल भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया, बल्कि वफादारी, सत्यनिष्ठा और विश्वासघात की कीमत के सबक के रूप में भी काम किया। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आया तो लाइक, कमेंट और ऐतिहासिक गहराई के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।